Good morning, student. Welcome in English Gurukulam Delhi. Today we shall learn how to use the four basic words of English these, that, and those in spoken English. And today we shall learn how to construct a simple sentences using four basic words these, that, and those. Four basic words are very small in size, but they play a very vast role in spoken English. And today we shall use these four words in making simple sentence, and we shall see how to use the four basic words to construct any sentence, to speak any sentence in our daily life examples. And today we shall also see how to make different sentences like positive sentences, negative sentences, interrogative sentences, I1 and I2 using these four words. And you will be able new thing in today's class. आज हम सीखेंगे जो चार बेसिक वर्ड होते हैं इंग्लिश में, दीज, THIS दीज, और THESE दीज, THAT दैट, THOSE दोज। तो इन चारों वर्ड्स का यूज करना हम सीखेंगे, किस तरह से इंग्लिश में यहाँ पर इन चारों वर्ड्स का हम यूज करेंगे। और ये वर्ड हालांकि छोटे होते हैं, लेकिन इनसे हम बहुत तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उनको प्यार से, बहुत ही हम्बल तरीके से उनका यूज करना अगर आप सीखेंगे तो धीरे धीरे आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, चाहे कोई इंग्लिश स्पोक्स पर्सन हो, वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो जो थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं उनकी स्पीड काफी अच्छी होती है, तो वो उस समय एक्सपीरियंस्ड होते हैं। हम अभी बिगिनर हैं, तो अगर कोई हमारे सराउंडिंग में इंग्लिश बोल रहा है तो आप उससे डरिए मत। छोटे छोटे वर्ड्स को आप अपने डेली लाइफ में यूज करना सीखिए। फिर जब आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स का यूज आ जाएगा तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि जैसे हम कभी भी जिनको भी ड्राइविंग आती होगी, आप खुद उस पे ही देखिए, उसको फील करके देखिए। कोई भी ड्राइविंग जब आपने सीखी होगी गाड़ी, तो पहले हम धीरे धीरे हर चीज को जानते हैं कि ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सीलरेटर है, ये हॉर्न का बटन है, ये लाइट का है, अपर डीपर लाइट है। उसके बाद हम धीरे धीरे फर्स्ट गियर में चलाना सीखते हैं, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में। और जब हम पूरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो कब हमको फर्स्ट गियर लगाना है, कब सेकंड लगाना है, कब थर्ड लगाना है, कब फोर्थ लगाना है, वो ऑटोमेटिक हमारे मन में वो एडजस्ट हो जाता है, और ऑटोमेटिक जो बोलते हैं सिंक्रोनाइज हो जाता है। जैसे सिचुएशन आएगा वैसे हम गियर्स बदलने, चेंज करने लगते हैं, चाहे कोई भी कार हो, चाहे आपकी स्कूटी हो। सेम जो फैक्ट है, वो सेम जो लॉजिक है हम स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करेंगे। पहले हमको अभी अभी जो हमारा स्टेप है वो है हम सीख रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स का किस तरह से हमको यूज करना है। और जब हम ये सारे वर्ड से फैमिलियर हो जाएंगे और सारे वर्ड्स का यूज करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आप एबल हो जाएंगे स्पोकन इंग्लिश बोलने के। अगर कोई टीचर्स ये बोले कि जल्दी से कोई चीज हो जाएगा तो वो गलत बोलता है, चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो। सभी चीज का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद ही आप सीख पाएंगे। और हाँ, टीचर्स में डिफरेंस यहां आ सकता है कि वो पढ़ाने का नजरिया उसका अलग हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज, चाहे वो बड़ा टीचर हो, छोटा हो, कोई भी छोटा हो, सारे एक ही चीज पढ़ाते हैं, बस उनका वे ऑफ द टीचिंग अलग होता है। तो आज हम देखेंगे कि दीज और दीज, दैट और दोस्त का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। जो भी हमारी क्लासेस होंगी नेक्स्ट, तो हम 5 स्टेप में उसको कवर करेंगे। सबसे पहला हम लेंगे वर्ड मीनिंग। जो भी हमारी क्लासेस होगी उसमें वर्ड कौन से यूज होने वाला है, ये सबसे प्लस पॉइंट होता है कि जो भी आप क्लासेस लेने वाले हैं उसके डिफिकल्ट वर्ड आप इंग्लिश के बता दीजिए। सेकंड, हम लेंगे इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स कि किस तरह से इन वर्ड का हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। फिर हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से हम इसमें यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस, क्योंकि एग्जांपल्स तो लिमिटेड होंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इससे रिलेटेड स्टोरी कंस्ट्रक्ट करेंगे
इसी वर्ड का यूज करके, तो स्टोरी से हमको और भी ज्यादा यहाँ पर मदद मिल जाएगी और उस पर हमारा फोर्स आ जाएगा, एम्फसिस पड़ जाएगा किस तरह से उन्हीं वर्ड्स का यूज करेंगे। क्योंकि हम जब नॉर्मल कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो ये पूरा मिक्स होता है। मिक्स मीन्स समझ जाइए कि ये एक प्रकार की जो खिचड़ी हम खाते हैं, कुछ भी चीज कहीं से भी डला होता है, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल स्टोरी पढ़ते हैं कोई भी इंग्लिश की, तो यहां पर टेंस यूज होगा, यहां पर आपका वॉइस यूज होगा, यहाँ पर ट्रांसलेट नरेशन यूज होगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज होगा, यहाँ पर आपका क्लॉज यूज होगा, नाउन यूज होगा, दिस दैट। मतलब ये जो स्टोरी होती है एक प्रकार की खिचड़ी होती है। लाइक इंडियन जो फेवरेट डिश है, इंडियन फेमस डिश है खिचड़ी की तरह। कोई भी चीज कभी भी आपको अकॉर्डिंग टू नीड यूज करना होता है, लेकिन हम अभी इस स्टेज में नहीं पहुंचे। अभी हम धीरे धीरे एक एक वर्ड को बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब हम एबल हो जाएंगे, तब तक के लिए आप पेशेंस रखिए और धीरे धीरे क्लासेस को करते जाएंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि स्टोरी हम इन्हीं वर्ड का यूज करेंगे जो हमारा क्लास रहेगा, और उसके बाद स्टोरी अगर बन जाती है, उसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा हमारा एक्सरसाइज, टेस्ट एंड एग्जाम। इसी से रिलेटेड ये, तो जब एक टॉपिक का हम ऐसे करेंगे और सारे टॉपिक का करते जाएंगे तो इस तरह से फिर कवर करने में काफी आसानी होगी। तो सबसे पहला हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। जो आज हम क्लासेस करने वाले हैं उनमें कौन कौन से वर्ड हम पिक करेंगे। हालांकि ये छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा रोल करते हैं, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था। तो ये देखिए, सबसे पहला हम यूज करेंगे THIS, दिस। ये तो सब जानते ही हैं। दिस इसका मतलब होता है यह। कोई चीज पास में है और सिंगल है, सिंगल क्वांटिटी में है कोई भी चीज, तो उसके लिए दीज यूज करते हैं। अगर कोई चीज पास में है और बहुत सारे हैं, तो देखिए बहुत सारे हैं तो ये साइज भी बढ़ा देंगे और प्रोनाउंसिएशन भी बढ़ा देंगे, दीज। दीज से आपको समझ जाना पड़ेगा ये बहुत सारे, ठीक है। ये हो जाएगा वन, कोई चीज वन, और ये वन प्लस। मैंने बता दिया था कि इंग्लिश में दो ही यहाँ पर जो है नाउन के नंबर चलते हैं, या तो वन रहेगा या फिर वन प्लस रहेगा। थर्ड, कोई चीज दूर में है और सिंगल है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, THAT, दैट। दैट मीन्स वह। कोई चीज अगर सिंगल है तो यहां पर हम वह एक यूज करेंगे। और कोई चीज बहुत सारे हैं और दूर में है तो दोज। देखो दूर भी है, दूर यानी वे, और वन प्लस क्वांटिटी में है। तो लुक एट द फोर डिफरेंट वर्ड्स एंड सेट दिस वर्ड्स इन योर माइंड। आप अपने अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि आगे हम इन्हीं से सेंटेंस बनाएंगे। तो देख सकते हैं दीज, ये जो चार वर्ड है ये किसी भी चीज का पोजीशन, इनको एडजेक्टिव बोलते हैं, कि किसी भी नाउन का ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं। कोई चीज पास में है तो हम ये वाला करेंगे दीज। बहुत सारे हैं, पास में तो है लेकिन बहुत सारे हैं तो दीज। दूर में है तो दैट, और दूर में है और बहुत सारा है तो दोज। जैसे कि आपने कई बार इसको देखा होगा, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज एन इरेजर, दिस इज अ शार्पनर, दिस इज स्कूल, दिस इज हॉस्पिटल, दिस इज बैंक। अगर पास में है, बहुत सारे हैं, दिस इज बॉय, दिस इज गर्ल। बहुत सारे हैं तो क्या बन सकता है, दीज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स, दीज आर स्टूडेंट्स, दीज आर टीचर्स एंड दीज आर चिल्ड्रन। तो ये है बहुत सारे हैं। अगर दूर में है कोई चीज तो दैट, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ गर्ल, that is a children, sorry, that is a child, that is a teacher, that is a student। तो ये देख सकते हैं, पांच मैंने बेसिक एग्जांपल आपको समझाया। और दूर में है और बहुत सारे हैं, those are boys, those are girls, those are children, those are teachers, those are student। तो कोई भी दूर में है those, एक है दैट, कोई पास में है एक है दीज, और कोई पास में बहुत सारे हैं तो दीज। और आप जानते ही है इज दीज सिंगुलर है तो हमारा वही इज एमआर वाला फंडा यूज हो जाएगा, इज लगेगा। यहां पर आर लगेगा क्योंकि वन प्लस है, मैंने पहले ही बता रखा है, इसीलिए इज एमआर के पहले दीज दीज के पहले मैंने यही बता रखा है। इसके बाद यहां पर फिर इज लगेगा और ये आर लगेगा। हेल्पिंग वर्ड तो आप समझ गए। वॉज वर्ड भी हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं कि वॉज, दिस वॉज स्टूडेंट, यह एक स्टूडेंट था। दैट वॉज स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट था। तो देख सकते हैं चार छोटे छोटे वर्ड
लेकिन यहाँ पर 100 सेंटेंस हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यही आपको मैजिक जो है वो बताया नहीं जाता। इंग्लिश जो बोलते हैं वो मैजिक होते हैं। मैजिक आपको टीचर ही बता सकता है, चाहे वो कोई भी टीचर हो। तो देख सकते हैं, इज इट क्लियर टू ऑल जो वर्ड मीनिंग है। अब हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं, एक साथ देखेंगे, अलग अलग देखेंगे तो हमको कंफ्यूजन हो जाता है। सबको एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, अलग अलग देखना भी जरूरी होता है कभी कभी, लेकिन एक साथ जब उनको देखेंगे तो डिफरेंसेस हमारे माइंड में जल्दी सेट होता है। और यही जो है टीचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस लेकर के आता है। हम सारे वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे। THIS दीज, ये तो आपको पता ही है। THESE दीज बहुत सारे हैं, पास में है, थोड़ा दूर हो गया दैट, THAT दैट वन है तो, और THOSE दोज, ये 4 वर्ड्स हो गए। इससे आप देखिए हमारा वही जो हम पहले फॉर्मेट में बनाते आ रहे थे सेंटेंस, वही बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव I1 I2। तो ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव I1 I2। सबसे पहले यह एक लड़का है, क्या बन जाएगा, सिंपल है, दीज इज ए बॉय। देखो एक एक चीज आपको पता है कैसे सजा के लिखना है। दीज आप मैंने अभी बताया, इज आपको पता ही है, ए भी पता है और बॉय भी पता है ऑब्जेक्ट। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। सिंपल है। प्यार से इंग्लिश बोलोगे, जितने प्यार से कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट करोगे उतना प्यार से आपको मेमोरी में बैठेगा। कभी भी आपको देखेंगे मेमोरी में हमारे वही चीज बैठती है जिसको हमने प्यार से देखा होता है। जो जल्दीबाजी में देखा होता है वो नहीं बैठता। कई पुराने, या कभी कभी देखेंगे पुरानी बातें भी याद रह जाती। क्यों? क्योंकि उसके पीछे फोर्स नहीं होता कोई कि आपको करना ही है, आपको ऑप्शन होता है। तो इंग्लिश भी वैसी है, आप आराम से पढ़िए, आराम से सीखिए, तब आप सीख पाएंगे। आप फोर्स करेंगे कि नहीं मुझे कल ही बोलना है, परसों ही बोलना है, या बोलना ही बोलना है, और इधर आप चल नहीं रहे, सपने देख रहे हैं आसमान में उड़ने के, लेकिन जमीन में ही अगर कदम है तो नहीं सीख पाएंगे। धीरे धीरे, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। अब देखिए यह एक लड़की है, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया। देखिए इसमें बॉय था, इसमें लड़की है, बाकी सब तो सेम है, तो मैंने बताया ही था। ब्लू से मैं यूज करने की कोशिश करता हूं। दिस इज अ गर्ल, GIRL, गर्ल, ठीक है, दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। यह एक बच्चा है, ठीक है, फिर वही सिंपल है, दिस इज अ चाइल्ड, दिस इज अ चाइल्ड, वेरी सिंपल, दिस इज अ चाइल्ड। एंड देखिए इसी का 1+ लेकर जाते हैं। ये लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हो गए, ये लड़के हैं बहुत सारे हो गए, तो क्या हो जाएगा यहां पर ट्रांसलेशन, दीज, THES दीज, क्योंकि अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो बोलना भी तो पड़ेगा ना। तो इस लॉजिक से याद रखो, दीज एंड दीज हो गया तो दीज आर बॉयज। क्लियर है ये, दीज आर बॉयज। देख सकते हैं अगर ज्यादा हुआ तो हमारा ट्रांसलेशन में क्या क्या चेंजेस आ गया, ये वर्ड चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया। तो मैंने पहले भी बताया था, जैसे इंग्लिश में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हमको पूरा सेंटेंस चेंज करना पड़ जाता है। और जब ये मैकेनिज्म आपको प्यार से आ जाएगा तो फिर आप फास्ट भी आ जाएगा। तो आप एकदम से पहली क्लासेस से ये मत सोचिए। कभी कोई टीचर्स जो है पहली क्लासेस में बुलवाने की कोशिश करते हैं, मतलब दौड़ाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट एक बच्चा होता है, उसको आप दौड़ा तो देंगे लेकिन वो कभी भी गिर सकता है, क्योंकि वो अभी बैलेंस बनाना सीखता नहीं है। तो जो भी टीचर्स फर्स्ट डे से ये बोले कि आपको थ्रू आउट बोलना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर बॉयज, अब यह एक लड़की है, इसका जो है प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां और पास में है, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, दीज आर गर्ल्स। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दीज आर गर्ल्स। यह एक बच्चा है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये बच्चे हैं। तो देखिए सारा कुछ कन्वर्ट हो जा रहा है, यहां पर आपका एडजेक्टिव जो है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर हम दीज चेंज हो जाएगा, मतलब दीज
हैं के लिए तो हम पता ही है, दीज आर बच्चे के लिए चाइल्ड होता है सिंगुलर नाउन, और प्लूरल नाउन में आपको पता होना चाहिए चिल्ड्रन, ठीक है। इसका हालांकि अलग क्लास लग सकती है, नाउन नंबर, नाउन जेंडर, लेकिन हम वो अभी कर नहीं रहे क्योंकि हमको ट्रांसलेशन पहले कवर करना है, उसके बाद ग्रामर तो हम कर ही लेंगे। तो दीज आर चिल्ड्रन, तो देख सकते हैं वन प्लस हमने किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया। अब हम इसी को फॉर्मेट करेंगे, थोड़ा दूर अगर ले जाते हैं लड़कों को, ठीक है, लड़के दूर है लेकिन सिंगल है, तो देखिए यहां पर यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, सॉरी, जब दूर है तो हम क्या यूज करेंगे, वह एक लड़का है, सिंपल है, दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। अब नेक्स्ट, वह एक लड़की है, तो दैट इज अ गर्ल, क्योंकि दैट यूज कर रहे हैं, इज तो सेम रहेगा, इज अ कॉमन, दैट इज अ GIRL गर्ल, ए हमने यूज किया क्योंकि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो एक एक चीज को आप करते जाइएगा। वह एक बच्चा है, तो वह दूर में है, सिंपल, दैट इज अ चाइल्ड, दैट इज अ चाइल्ड, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू द 3 सेंटेंसेस? एंड बहुत सारे हैं, दूर में तो है लेकिन कंडीशन यहां पे है कि 1 प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो गए तो देखिएगा, वे लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा, दोज आर बॉयज, बहुत सारे हो गए, देखो दीज यानी पास में, दोज यानी दूर है लेकिन बहुत सारे, तो इंग्लिश में यही एडजेक्टिव सेपरेट दे रखा है, मतलब समझ जाइए कि रेडीमेड वर्ड ही दे रखा है, अगर कोई चीज दूर में है तो दोज यूज करना है, कोई चीज पास में है तो दीज यूज करना है। धीरे धीरे हमारी बिल्डिंग बनेगी स्पोकन इंग्लिश की, ठीक है, पेशेंस रखिए तब तक। एंड वह एक लड़की है, इसका प्लूरल हो जाएगा वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, तो यहां पर देखेंगे दोज आर गर्ल्स, ठीक है। वे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, दूर में है और हैं, दोज आर चिल्ड्रन, THOSE, दोज आर चिल्ड्रन। और स्पेलिंग की टेंशन मत लीजिए, स्पेलिंग तो बार बार जितना पढ़ेंगे उतना आपको लर्न हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमने बनाया एक, चारों जो वर्ड्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह रखा। यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़की है, दिस इज अ गर्ल, यह एक बच्चा है, दिस इज अ चाइल्ड, ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज, ये लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स, ये बच्चे हैं, दीज आर चिल्ड्रन, दूर में है और एक है, वह एक लड़का है, दैट इज बॉय, वह एक लड़की है, दैट इज अ गर्ल, वह एक बच्चा है, दैट इज अ चाइल्ड, आपने मूवी में देखा होगा, वेब सीरीज में, वह एक बच्चा है, दैट इज अ चाइल्ड, उनको मत मारो, डोंट किल हिम। तो कभी इसको एक साथ बोलेंगे, थ्रू आउट बोलेंगे तो आपको लगेगा कि कोई चीज जादू कर रहा है, लेकिन वही है, कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज मैजिकल नहीं होता, सबके पीछे कोई ना कोई एक साइंस जरूर होती है, बस उस साइंस को वो बताते नहीं है, चाहे कोई भी फील्ड में हो। अगर वो बता देंगे तो उनका जो है सीक्रेट खत्म हो जाएगा, तो फिर उनका सीक्रेसी नहीं रह पाएगी। तो आप कोई भी नॉट ओनली इन स्पोकन इंग्लिश बट आल्सो इन द एनी फील्ड ऑफ द लाइफ, देयर इज अ फिक्स साइंस, एंड इफ दे टेल द साइंस टू यू, देन यू कैन ऑल्सो परफॉर्म लाइक देयर सेल्फ, उनकी तरह आप भी कर सकते हैं। तो यहां पर तो हम स्पोकन इंग्लिश में फोकस करते हैं, तो यहां पर देखेंगे वह एक बच्चा है, दैट इज अ चाइल्ड, अब बहुत सारे और लड़के हैं, तो वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज, वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स, वे बच्चे हैं, दोज आर चिल्ड्रन। तो यहां पर देख सकते हैं इतने सेंटेंस मुझे लगता है इनफ होगा। अब हम इसी में से, ये तो सारा अफर्मेटिव हो गए, अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे, केवल एक सेंटेंस को पकड़ेंगे, पॉजिटिव निगेटिव I1 एंड I2, और मुझे लगता है कि इससे आपको काफी क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरह से होता है। तो मैं नीचे वाले रब करता हूं, लेकिन इसी से हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बहुत ही सिंपल मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो काफी इजी होता है और इंटरेस्टिंग होता है, बट उस लैंग्वेज को आप समझ गए,
उस फीलिंग को समझ गए तब, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, हर सब्जेक्ट का अपना एक यहाँ पर रोल और इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपको टीचर अच्छे मिल जाए तो वही चीज आपको अच्छा लगने लगता है, अगर टीचर अच्छे नहीं मिले तो वही चीज आपको टफ लगने लगता है, चाहे लाइफ हो। ठीक है, तो ज्यादा फिलोसॉफी में न जाते हुए हम इसका नेगेटिव जो है कंस्ट्रक्ट करना चालू करेंगे। यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव, थोड़ा सा रिकॉल आप पुरानी वीडियो को बार बार करते जाइएगा तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, यह एक लड़का है। अब देखिए, यह एक लड़का नहीं है, नेगेटिव बना लिया मैंने, सिंपल है। दिस इज नॉट अ बॉय, यह एक लड़का नहीं है। अब ये लड़के नहीं है तो सिंपल इसका हो जाएगा, ये लड़के नहीं है, नेगेटिव, सिंपल है। दीज आर के बाद ही हम नॉट लगा देंगे, एक वर्ड लगा देंगे। देखिए यहां भी एक वर्ड और बाकी तो सब सेम रहेगा। दीज आर नॉट बॉयज, ये लड़के नहीं है, दीज आर नॉट बॉयज। वह एक लड़का नहीं है, वह एक लड़का नहीं है। दैट इज नॉट अ बॉय, वे लड़के नहीं है, दूर में है, बहुत सारे हैं, वे लड़के नहीं है, निगेटिव है। देख रहे हैं यहां पर क्या आ रहा है, यहां से हम कोई भी सेंटेंस को ब्रेक करना चालू करते हैं लास्ट से। कभी भी किसी के घर में जाइए, आप गेट से ऑब्जर्व करना चालू कीजिए, ये नहीं कि बंगला देख रहे हैं तो बंगले, आप देखिए वो पहुंचा कैसे है, लास्ट से आप घेरते आइए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये प्रेजेंट है, नेगेटिव है और सिंपल है। वे लड़के नहीं है, दोज आर नॉट बॉयज। देखिए ये हालांकि आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन इसको फील करना जरूरी है। स्पोकन में जितनी फीलिंग में आपको क्लियरिटी रहेगी आप बोल पाएंगे। नॉट ऑन इंग्लिश, अगर आपको हिंदी भी बोलना है, कोई सब्जेक्ट है हिंदी, कोई टॉपिक में बोलना है, अगर आप क्लियर नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। सिंपल सेम लॉजिक विल बी यूज्ड इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आपको नाउंस, इंग्लिश में एक स्टेप और आ जाता है, आपको उस रिलेटेड सब्जेक्ट से नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो मेन बैरियर है, इंग्लिश का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी आपको आना चाहिए, तब आप उस तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे। ऐसे में पॉसिबल नहीं है। बस कोई दिक्कत नहीं है, आप फीलिंग रखिए, चाहे कोई भी नॉलेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी का उससे रिलेटेड नॉलेज रखिए बस, और उसको अपने इंग्लिश फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके बोल दीजिए, तो आराम से आप कोई भी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। जैसे यह एक लड़का नहीं है, अब इसका हम I1 बनाएंगे, क्या यह एक लड़का है। मैंने बताया था जब भी क्या वर्ड सामने आ जाएगा उसको हम I1 बोलते हैं, इंट्रोगेटिव 1, चाहे उसको कोई किसी ने नहीं बताया होगा फिर भी हम उसको इंट्रोगेटिव 1 बोलते हैं। क्या यह एक लड़का है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, क्या के लिए इज दिस, सिंपल है, इज जो है सामने चले जाएगा तो वही क्या का काम करने लगा। इज दिस अ बॉय, किसी को पूछेंगे क्या एक लड़का है, इज दिस अ बॉय। सेम हम अगर इसको दिस के लिए करें, क्या ये लड़के हैं, क्या ये लड़के हैं, तो सिंपल है, जो आर ये हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन जो सब्जेक्ट है, जैसे कि एक पिक्चर में हीरो रहता है, सेम हमारा सेंटेंस में मेन वर्ब होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा जो सिस्टम रहता है वो रहता है। जैसे आपने कोई भी मूवी देखी होगी, एक हीरो रहेगा, उसी पे पूरा बेस्ड रहेगा कि हीरोइन किस तरह से चुनना है। तो जब भी मूवी का बात आता है तो डायरेक्टर जो है वो वहां पर पहले तो हीरो सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा चीज सेलेक्ट होता है। ठीक है, मूवी में अब इस तरह से एग्जांपल से समझोगे तो इंग्लिश जो है इजी हो जाएगी। तो जब एक मूवी बनती है तो सबसे पहले हीरो को देखते हैं डायरेक्टर, उसके अकॉर्डिंग हीरोइन, और फिर उसके अकॉर्डिंग विलन, उसके अकॉर्डिंग प्लेस, ये सब होते हैं। तो सेम लॉजिक हमारे इंग्लिश सेंटेंस में होता है। जब कोई भी सेंटेंस हमको बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर नजर रखेंगे। मैंने बताया था कि हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, फिर टेंस रहेगा, फिर वहां पर जो टाइप रहेगा, मैंने कोड वर्ड आपको बताया था पिछले क्लासेस में, आप देखोगे सब्जेक्ट रहेगा, टेंस, ST, एंड यहाँ पर जो मूड, किस तरह से मूड है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी जो पूरा सेंटेंस बदल जाएगा, फिर टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा, फिर मूड किस तरह से है, पॉजिटिव है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव है। तो ये कोड आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट एंड टेंस एंड मूड। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या ये लड़के हैं, आर दीज बॉयज, ये तो लगेगा नहीं क्योंकि बहुत सारा होगा, तो आर दीज बॉयज। अब यहां पर देखिए
वह एक लड़का नहीं है, ठीक है। इसको हमको I1 में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? क्या वह एक लड़का है? सिंपल है, I1 है, हमेशा क्या आता है? क्या वह एक लड़का है। तो जब भी आप इसके लिए करेंगे तो क्या वह एक लड़का है, तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा इज, तो सामने ही आ जाएगा। अब इज का मतलब है होता है, लेकिन जब ये सामने आ गया तो क्या हो जाएगा? इज दैट अ बॉय? इज दैट अ बॉय? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लड़का एक है, एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर इसका बनाएंगे हम लास्ट वाले का कि क्या वे लड़के हैं। अगर आपको पूछना है क्या वे लड़के हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दूर में कोई शोर मचा रहा है या कुछ हो रहा है, तो टीचर्स पूछते हैं क्या वे लड़के हैं, तो आर दोस बॉयज। तो यहां पर हम लिखेंगे आर दोस बॉयज। तो ये मुझे लगता है क्लियर होगा। देखिए, क्या यह लड़का, इज दिस अ बॉय? क्या वे लड़के हैं? आर दिस बॉयज? क्या वो एक लड़का है? इज दैट अ बॉय? क्या वे लड़के हैं? आर दोस बॉयज? अब देखिए, पॉजिटिव निगेटिव I1 I2 को मैं यहीं पर बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। I2 मीन्स होता है कि हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड को लेकर के कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो इसमें कोशिश करते हैं I2 जो है हम अलग से डील करेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर आ जाएगा और आपको क्लियर होगा, क्योंकि I2 में हम 12 जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं बेसिक, उनको यूज करके कई क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था यह एक लड़का है। अब इससे देखिए कैसे बन सकते हैं। यह क्या है? लड़का है, तो क्या है? ये हो गया। यह कहां है? ये दूसरा क्वेश्चन हम बना सकते हैं। यह क्यों है? देखिए, हमारा फीलिंग बढ़ते जा रहा है, तो यहां पर यह कैसे है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा वैसे आप क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। जैसे कि यह क्या है, यह लड़का बताया था मैंने, यह क्या है, तो लड़के के जगह में यहां पर हमको क्वेश्चन वर्ड यूज करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस। देखिए, यहां बॉयज आपको दूर दूर तक पता नहीं चल रहा है, ये आंसर आपको देना पड़ेगा। व्हाट के जगह में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आंसर लिखने का भी हम टेक्नोलॉजी देखेंगे कि कैसे दिस को हम सामने ले आएंगे। जैसे व्हाट इज दिस, तो जब आंसर लिखते हैं दिस इज अ बॉय, तो देखिए इस बॉय को हमको अपने मन से लिखना पड़ा, और बाकी क्वेश्चन में तो जो आंसर है वो यहीं से मिल गया। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में आंसर नहीं लिख पाते, बहुत सारी चीजें वहां पर क्वेश्चन से ही मिल जाती है, लेकिन आपको बस उसको लिखने का तरीका आना चाहिए, वो आपको इंग्लिश से आएगा। तो देखिए, यह क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉय। यह कहां है? तो देखिए, अब कहां यूज हो गया, और है, तो ये दोनों एक साथ आएंगे। कहां है? वेयर इज दिस एंड क्वेश्चन मार्क। यह क्यों है? क्यों? वाई इज दिस? वाई इज दिस? ठीक है। यह कैसे है? हाउ इज दिस? हाउ इज दिस? कैसे है? यह कैसे है? हाउ इज दिस? तो देख सकते हैं यहां पर I2 का जो मैंने इसमें डिटेल में बनाने की इसलिए कोशिश किया क्योंकि I2 जो है वहां पर हम कोई भी क्वेश्चन को, वर्ड को यूज करके कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। अब सेम यहां पर लड़की के लिए भी सेम क्वेश्चन आ जाएगा, और बहुत सारे हैं। तो देखिए, ये क्या है? ये क्या है? अब देखिए, ये बहुत सारे हैं, तो वर्ड तो सेम रहेगा। अब इंग्लिश में क्या हुआ है कि कई चीजें तो बदली है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड है बेसिक, जो 12 क्वेश्चन वर्ड है, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाल रखी है, वो जो है 1 हो चाहे 1+ हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए वो चेंज नहीं होंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं एक लड़का है, फिर भी हमने क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट यूज किया है। बहुत सारे हैं तो भी हम वही यूज करेंगे। व्हाट आर दीज? देखिए, व्हाट आर तो सेम है, दीज है, लेकिन ये क्या है? जैसे ये लड़के हैं, ये क्या है? व्हाट आर दीज? अब वह क्या है? वह जैसे लड़का है तो क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? वह क्या है? व्हाट इज दैट? आपने बहुत सारी मूवी देखे होंगे, उसमें पूछता है व्हाट इज दैट। जैसे कोई आपको एलियन दिख गया, स्काई में कोई चीज ऐसे दिख गई, नहीं है, व्हाट इज दैट, ऐसे बोल सकते हैं। अब यहां पर वे क्या है? बहुत सारे हैं। वे क्या है? बहुत सारे हैं, और आपको क्वेश्चन पूछना है, तो व्हाट आर दोज? व्हाट आर दोज? क्लियर है? इज इट क्लियर?
व्हाट आर दोज। देखिए इतने स्लो स्लो जब पढ़ेंगे इंग्लिश आएगी। शुरू शुरू में कोई भी चीज सीखने के पहले आप एक को न्यूट्रल हो जाना पड़ेगा और आपको शर्म, जो शर्म है उसे सेम जो है सेमलेस होना पड़ेगा कि आप जहां पर है जिस वर्ड पर है उसको आप एकदम आराम से सीखिए। ये नहीं कि कोई बोल रहा है तो हम भी दौड़ना चालू कर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो व्हाट आर दोज, ये देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आपको समझ आ गए। अब हम इसको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी को मैंने बोला था कि एक टाइम के बाद जो हिंदी से हम हेल्प ले रहे हैं वो हम हटा देंगे और ओनली इंग्लिश में टॉक करेंगे। धीरे से हटाना चाहिए हिंदी को। अचानक से ये नहीं कि आप किसी भी क्लास में गए फर्स्ट डे से इंग्लिश बोलना चालू कर दिए। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन कि जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी तब तक आप रट के तो बोल लेंगे दो चार सेंटेंस, लेकिन आप समझ के नहीं बोल पाएंगे। तो समझ के बोलने के लिए आपको बेसिक जो है आना जरूरी है। तो देखिए यह क्या है, मतलब एक ही सेंटेंस सारों अब बनाने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल लेके, लड़का को लेके। जैसे कि यह एक लड़का है, फिर ये लड़के हैं, वह लड़का, लड़का से ही लेकर हम बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट चूज करते हैं हम, क्या, बॉय। इसी से ही देखो कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, ठीक है। ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज। आप खुद देखिएगा क्या क्या चेंज हो रहा है। वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय। वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज। खुद आप जज कीजिएगा कि क्या क्या चेंज हो रहा है। अब देखिए यह लड़का नहीं है, दिस इज नॉट अ बॉय। ये लड़के नहीं है, दीज आर नॉट बॉयज, दीज आर नॉट बॉयज। वह एक लड़का नहीं है, दैट इज नॉट अ बॉय। वे लड़के नहीं है, दोज आर नॉट बॉयज, दोज आर नॉट बॉयज। जब आप स्पोकन करेंगे तो कुछ कुछ का पेयर बना लीजिएगा। जैसे दोज आर तो साथ में आएगा, नॉट आएगा, बॉयज आएगा। तो जितना फीलिंग कर करके आप उनको पेयर बना बना के बोलेंगे तो बोलने में उतनी आसानी होती है। दोज आर नॉट बॉयज। क्या यह एक लड़का है? इज दिस अ बॉय? क्या क्या यह एक लड़का है? इज दिस अ बॉय? क्या ये लड़के हैं? आर दिस बॉयज? अगर आपको पता नहीं क्या है लड़के हैं, आर दिस बॉयज? क्या वो एक लड़का है? इज दैट अ बॉय? फीलिंग के साथ, इज दैट अ बॉय? एंड क्योंकि मैंने पहले बताया था, पहले तो हम बेसिक समझेंगे कि एग्जांपल्स, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो फीलिंग के साथ करेंगे, ठीक है। क्या वे लड़के हैं? आर दोज बॉयज? अब यह क्या है, ये उतना यहां पर फीलिंग आ नहीं रही, तो यह कौन है ये लगा सकते हैं, ठीक है। यह कौन है? यह लड़का है। तो व्हाट के जगह हम हु यूज करते हैं। हु इज दिस? हु इज दिस? यह कौन है? हु इज दिस? दिस इज अ बॉय। हु इज दिस? दिस इज अ बॉय। ये कौन है? अब देखिए हु तो सेम रहेगा, मैंने बताया था, लेकिन बहुत सारे हैं तो आर। हु आर दीज? ये कौन है? ये लड़के हैं, दीज आर माई कजन्स, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने, मतलब डेली के क्लासेस में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हु आर दोज? वह कौन है? व्हाट इज दैट? वह कौन है, सॉरी, हु इज दैट? WHO, हु इज दैट? वे कौन है? हु आर दोज? So I hope that the four basic word will be clear to you and you have learned that how to use the four basic word. मुझे उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे और आंसर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आप इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। थैंक यू।